वन नेशन वन इलेक्शन की खबर आई और सोशल मीडिया पर ज्ञानियों का हुआ शुरू हो गया। नमस्कार, हिंद इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। बात करेंगे वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़ी खबर पर। लंबे समय से देश में इस बात की चर्चा चल रही थी कि वन नेशन वन इलेक्शन कराए जाने चाहिए और आज केंद्रीय कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी और यह खबर सामने आते ही हुआ का दौर शुरू हो गया। सोशल मीडिया पर ज्ञानियों की भीड़ प्रवचन बांटने में जुट गई। दरअसल आपको बता दें कि वन नेशन वन इलेक्शन का शोर तो काफी दिनों से चल रहा था और एक बार फिर से देश के सामने थाली में परोसकर एक नया मुद्दा दे दिया गया है, वन नेशन वन इलेक्शन का। और अगर वन नेशन वन इलेक्शन कहने वालों या इसके समर्थकों से बात करें तो उनके पास सिर्फ एक ही तर्क है, इससे पैसा बचेगा, बहुत पैसा बचेगा। लोकसभा के चुनाव, विधानसभा के चुनाव एक साथ होंगे तो देश का पैसा बचेगा। देश के पैसे की बड़ी चिंता है इन ज्ञानियों को। देश के पैसे किस कदर लुटाए जा रहे हैं इवेंट्स के नाम पर, इसकी चिंता नहीं, लेकिन लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होंगे तो देश का पैसा बच जाएगा। कुछ तर्क हम आपके सामने रखना चाहते हैं। सबसे पहले तो इस देश में वन नेशन वन एजुकेशन की जरूरत है। वन नेशन और वन एजुकेशन पर चर्चा क्यों नहीं होती कि पूरे देश में एक ही प्रकार की शिक्षा व्यवस्था लागू होनी चाहिए। एक नारा चला करता था समाजवादी आंदोलन के दौर में, राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी की संतान, सबकी शिक्षा एक समान। फिर कहा गया कि मंत्री का बेटा, संतरी का बेटा एक साथ पढ़ना चाहिए, एक तरीके की शिक्षा सबको मिलनी चाहिए। देश में इस बात पर चर्चा नहीं होती जो देश के लिए जरूरी है। वन नेशन वन एजुकेशन पर बात नहीं होती, वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा होती है और देश के लोगों को चिंता इस बात की करनी चाहिए कि हमारे बच्चों को शिक्षा अच्छी मिले, वन नेशन वन एजुकेशन सिस्टम हो। लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन का जुमला जैसे ही फेंका गया, लोग उसके पीछे दीवाने हो गए। फिर हम पूछना चाहते हैं कि हमारे देश में करोड़ों लोग हर साल अच्छी स्वास्थ्य सुविधा के अभाव में मर जाते हैं। सुदूर ग्रामीण इलाकों में जाकर देख लीजिए, छोटे शहरों में देख लीजिए, इलाज की व्यवस्था नहीं है, डॉक्टर नहीं है, जांच के लिए मशीनें नहीं है। हम इस देश में वन नेशन वन हेल्थ सिस्टम की वकालत क्यों नहीं करते, जो हमारे खुद के लिए जरूरी है, जो इस देश के लोगों के लिए जरूरी है। हर नागरिक की मूलभूत जरूरत है अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था, अच्छी शिक्षा। इस पर बात नहीं करेंगे। वन नेशन वन एजुकेशन पर कोई चर्चा नहीं, वन नेशन वन हेल्थ सिस्टम पर कोई चर्चा नहीं, वन नेशन वन इलेक्शन पर हम बड़े खुश हैं। दूसरी बात हम पूछना चाहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होंगे। क्या इसके मसौदे में यह है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव के साथ साथ नगर निकायों के चुनाव, ग्राम पंचायतों के चुनाव भी साथ साथ होंगे? बिहार में जैसे पैक्स के चुनाव होते हैं वो भी एक साथ होंगे। जब पूरे देश में एक इलेक्शन होगा तो सारे इलेक्शन एक ही साथ कराए जाने चाहिए। विधानसभा के, लोकसभा के, जिला परिषदों के, ग्राम पंचायतों के, नगर निकायों के सारे चुनाव एक साथ हो और ज्यादा पैसा बचेगा। लेकिन हम यह कहना चाहते हैं कि लोकतंत्र के लिए यह स्थिति बड़ी घातक है। उदाहरण के तौर पर आपको बताते हैं, मान लीजिए कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार है। नरेंद्र मोदी सरकार को सालों भर इस बात के लिए मेहनत करना पड़ता है कि कोई ऐसा कदम हम ना उठाए जिससे लोगों के अंदर रोष हो, गुस्सा हो, जो लोगों के लिए ठीक नहीं हो। और विधानसभा के जब चुनाव आते हैं तो सरकारों की अग्नि परीक्षा होती है, विपक्ष की भी अग्नि परीक्षा होती है। जनता मुहर लगाती है, जनता खारिज कर देती है सरकार को या विपक्ष को, किसी भी राजनीतिक दलों को, तो उन्हें यह अनुमान लगता है कि जनता हमसे नाराज है। अब तो कोई नाराजगी वाली बात ही नहीं होगी क्योंकि चुनाव तो अब 5 साल में एक बार ही होने हैं। इसके अलावा अगर हम बात कर लें तो अर्थव्यवस्था के लिए भी यह बहुत नुकसानदायक होगा क्योंकि चुनाव आज हमारे देश में एक पर्व के रूप में मनाया जाता है। इलेक्शन को हमारे देश में लोकतंत्र का महापर्व कहा जाता है और लोकतंत्र के इस महापर्व में झंडे वाले, बैनर वाले, पोस्टर वाले, माइक वाले, लाउड स्पीकर वाले सभी लोगों को रोजगार मिल जाता है। अब तो सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया के दौर में इन्फ्लुएंसर्स को भी काफी ज्यादा काम मिल जाता है। जो छोटे छोटे यूट्यूबर्स हैं, चैनल्स वाले हैं, सबको कुछ ना कुछ काम मिलता है, खबरें मिलती हैं, कंटेंट्स मिलते हैं और उनसे उनको पैसे मिलते हैं जिससे उनका जीविकोपार्जन होता है। इन सब पर एक तरीके से रोक लग जाएगी। हमारी सरकार को देश की जनता को जुमले फेंकने की बजाय कुछ अच्छा और कुछ पॉजिटिव देना चाहिए, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन जनता को परोसकर दे दिया गया है। और इस सरकार के बारे में भी हमें आपको जानना चाहिए कि यह सरकार जिस चीज में हाथ डालती है बेड़ा गर्क हो जाता है। कई राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि जैसे केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने इस देश को नोटबंदी दे दिया, अग्निवीर दे दिया, जीएसटी टाइप योजनाएं दे दी,
वही इस देश में वन नेशन वन इलेक्शन भी होगा। केंद्र की मोदी सरकार के पास बहुमत है, लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी, और जाहिर तौर पर अगर वो चाहेंगे तो इस बिल को पारित करा लेंगे, इस बिल को पास करा लेंगे और वन नेशन वन इलेक्शन का मार्ग भी प्रशस्त हो जाएगा। लेकिन इसका खामियाजा देश की जनता को भुगतना होगा। आपकी क्या राय है वन नेशन वन इलेक्शन पर? जरूर लिखिए। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।